गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो कुछ है नहीं, सारी चीज़ें समझने लायक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने सारा पढ़ लिया था, उसके टाइप पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो बी टाइप था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उसके कुछ टाइप के साथ हम इसको खत्म कर देंगे आइसोमेरिज्म को आज। इसके ऊपर आइसोमेरिज्म के ऊपर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर का या फिर 1 नंबर का ऑप्शन टाइप में भी प्रश्न इनसे आप देखते हैं। आप मैंने कल आपके पास प्रॉब्लम सेंड की थी, तो लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो तो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। नीचे ऑप्शन दे रखे थे कोऑर्डिनेशन, पोजीशन और लिंकेज, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आपने आंसर देना था। ज्योमेट्रिकल, ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि ऊपर ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो हम देखेंगे आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की मैंने डेफिनेशन दी थी, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। इसमें हम क्या कहेंगे, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम, इसकी डेफिनेशन लिखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट is known as, but different spatial arrangement is known as stereoisomerism, is known as stereoisomerism, is known as stereoisomerism, is known as stereoisomerism। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोआइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये दो टाइप का होता है भाई। पहला टाइप है जियोमेट्रिकल और सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल और सिस और ट्रांस आइसोमर्स। आप जानते हैं सिस आइसोमर्स कब बनते हैं, जब बड़े ग्रुप एक साइड होते हैं तो सिस आइसोमर्स बनता है। जब बड़े ग्रुप ओपोजिट साइड में होते हैं तो कैसा आइसोमर्स बनता है, जब बड़े ग्रुप ओपोजिट साइड में होते हैं तो कैसा ट्रांस आइसोमर्स बनता है। देखो इसके नीचे एक लाइन लिख रहा हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शोज बाय हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मींस लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए, वही क्या शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब कुछ एग्जांपल से हमें समझ में आ जाएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा क्यों होता है। देखिए पहला हम पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। जो फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्क्वायर कॉम्प्लेक्स का, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जो आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। कितने लिगेंड होते हैं इसमें, 4 लिगेंड होते हैं। देखिए पहला टाइप ये हो सकता है Ma4, ये एक मेटल है और उसके साथ 4 एक जैसे लिगेंड जुड़े हुए हैं। मान लीजिए निकिल CO4, इसका एग्जांपल हो गया निकिल CO 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 CO। क्या हम इसमें बता सकते हैं सिस एंड ट्रांस? नहीं बता सकते। तो मैं इस साइड लिख रहा हूं, अगर Ma4 है, अगर मेटल के साथ सारे एक जैसे लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि हम इसमें कोई बड़ा ग्रुप नहीं बता सकते, सारे एक जैसे हैं। दूसरी संभावना ये हो सकता है Ma3B, Ma3B कि 3 लिगेंड तो एक जैसे हों और एक अलग हो। तो देखिए क्या बनेगा, एक A है, दूसरा A है, तीसरा भी A है और फोर्थ कौन है, B है। इसमें भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि जो बड़े ग्रुप हैं वो एक साइड हैं या ओपोजिट साइड है, नहीं बता सकते। मींस Ma3B भी क्या नहीं शो करते, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब हम बात करते हैं दूसरी संभावना क्या बनेगी, A2B2। ध्यान दे भाई, Ma2B2, Ma2B2। इसमें क्या होगा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने की पूरी संभावना है।
इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने का पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बल्कि ग्रुप बता सकते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल ही से समझ लेते हैं, Pt NH3 होल ट्वाइस एंड Cl2, NH3 होल ट्वाइस एंड Cl2। देखो A2 B2, एक दो लिगेंड एक जैसे हैं, दो लिगेंड एक जैसे हैं, दो लिगेंड एक जैसे हैं, दो लिगेंड एक जैसे हैं। तो देखिए इसको स्ट्रक्चर अरेंजमेंट हम ऐसे कर सकते हैं, Pt एक बार क्या लिख दिया मैंने, NH3, एक बार क्या लिख दिया, या फिर ऐसा लिख सकता हूं NH3 और यहाँ क्या लिख दिया, क्लोरीन क्लोरीन। ये कौन सा आइसोमर्स हो गया, सिस आइसोमर्स हो गया। ये कौन सा आइसोमर्स हो गया, सिस आइसोमर्स हो गया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल मैंने जो भेजे थे आपके पास, उनमें एक ऐसा पर्सन है जो हरियाणा बोर्ड 2017 में पूछा गया है, लिखा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो वहां लिखा होगा एक में 4 लिगेंड एक जैसे होंगे, एक में 3 एक जैसे होंगे, एक में दो एक जैसे, दो एक जैसे। तो उसको हमें टिक करना है ऑप्शन सी को। ये सिस आइसोमर्स हो गया। ट्रांस इसका कैसे बनेगा, NH3 इधर, ये NH3 इधर, ये Cl इधर, ये Cl इधर। ये कौन सा आइसोमर्स बन गया भाई, ट्रांस आइसोमर्स बन गया। मींस Ma2B2 क्या शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तीसरा जो संभावना बन सकता है कि क्या हो सकता है कि दो लिगेंड तो एक जैसे हूं और दो अलग अलग हूं, Ma2BC। मान लीजिए एग्जांपल ही हम ले लें, Pt एक Cl ले लिया, या फिर एक Cl2 ले लिया, और एक क्या ले लिया, NH3 ले लिया, और एक क्या ले लिया, NH3 और एक Br ले लिया। मान लीजिए देखो A2 और BC, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्यों, Pt अगर ये Cl दोनों एक साइड कर दिया आपने तो कौन सा आइसोमर्स, सिस आइसोमर्स। और अगर इन Cl को आपने अपोजिट कर दिया तो कौन सा, ट्रांस आइसोमर्स। यहाँ NH3 लिख देना या Br लिख देना भाई। ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांस आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। और लास्ट टाइप क्या, चारों अलग अलग हूं तो भी क्या शो होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा। अगर चारों लिगेंड अलग अलग हैं तो भी वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। MABCD ये लिगेंड हूं मेटल के साथ, के चारों अलग अलग लिगेंड हूं तो भी वो क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो भी वो क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। देखिए उसमें संभावना क्या क्या होगी, कि पहली संभावना ये हो सकती है मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़ेंगे, ABCD। अगर ऐसे जुड़े हैं तो वो सिस है, अगर ऐसे जुड़े हैं तो वो क्या है भाई, सिस है। दूसरा, अगर ऐसे भी जुड़े हैं तो भी वो क्या है, सिस है। M 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ABCD। अगर ऐसा अरेंजमेंट भी आपको मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो भी क्या है, सिस आइसोमेरिज्म है। ट्रांस कब होगा, A के अपोजिट कौन होगा, B होगा, और C के अपोजिट कौन होगा, D होगा। तब जाके क्या होगा, ट्रांस आइसोमर्स। यहाँ अगर A है तो यहाँ क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट में B। यहाँ अगर C है तो इसके अपोजिट में कौन होना चाहिए, D। इस तरह से जो आइसोमेरिज्म बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये 4 वाला जनरली नहीं पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में जनरली 2 वाले, 2 लिगेंड अलग, 2 लिगेंड अलग, जो A2B2 हमने जो पढ़ा था वो वाला ज्यादा पूछता है। अब इसके ऊपर बेस्ड आप एक प्रश्न करेंगे और इसमें लिख लेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, TD, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। मीन स्क्वायर प्लेनर में हमने 3 बात निकाल दी, इनको देखते ही हम नकार देंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इनको हम नोट करके लिखेंगे। अगर चारों लिगेंड एक जैसे हैं, मान लीजिए मैं ये कह दूं PTNH3, इसका मतलब समझो भाई, PTNH3 4,
ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करवाएगा। पीटी को क्या लिख दिया, मेटल है, मेटल लिख दिया, लिगेंड को ए लिख दिया और 4 एक जैसे हैं तो ए 4 लिख दिया। इस बात का मतलब ये है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट जो टाइप है वो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर के लिए बता दिया, टेट्राहेड्रल के लिए बता दिया। टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। आप ये पूछ सकते हैं कि टेट्राहेड्रल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें चारों जो लिगेंड हैं वो इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर हैं। तो चारों बॉन्ड की लेंथ की दूरी होती है वो बराबर होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इक्विवेलेंट पोजीशन है उनकी। नेक्स्ट ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम पढ़ते हैं क्या, कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं? मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल के लिए हमने पढ़ दिया। ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो शो करेंगे, पहले मैं वो बता रहा हूं, जो आइसोमेरिज्म शो करेंगे MA4B2, MA4B2, अगर ऐसी संभावना है तो उसमें ओक्टाहेड्रल आइसोमेरिज्म होगा। MA4B2 और MA2B4, चाहे कैसा भी बात हो, मैं 4 लिगेंड एक जैसे हूं, 2 लिगेंड अलग हूं, तो वो क्या शो करेंगे? वो क्या शो करेंगे? क्या शो करेंगे? ओक्टाहेड्रल आइसोमेरिज्म मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कोई भी एग्जांपल बना ले, मान लीजिए मैं एग्जांपल बना लूं इसका कि Fe 4 लिगेंड एक जैसे ले लें, NH3 4Cl2। मान लीजिए मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ये एग्जांपल इससे मैच करता है भाई, इससे मैच करवाना है तो Cl2 को पहले लिख ले, NH3 4 को बाद में लिख ले। अब देखिए होता कैसा है, सिस कब बनेगा कि ये जो आयरन है इसको हम क्या लिखें, यहाँ क्लोरीन लिखें, यहाँ NH3 लिखें, यहाँ क्या लिखें, NH3 लिखें, यहाँ क्या लिखें, NH3 लिखें, और यहाँ क्लोरीन लिखें, और यहाँ क्या लिखें, NH3 लिखें। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि दोनों नजदीक हैं, ये भी नजदीक हैं, ये भी एक जैसे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। अगर बल के ग्रुप एक साइड हो, सेम ग्रुप एक साइड हो या बल के ग्रुप एक साइड हो तो सिस आइसोमेरिज्म बनता है। तो कौन सा आइसोमेरिज्म बनता है? सिस आइसोमेरिज्म बनता है। नेक्स्ट, इसी का ट्रांस लिखना हो तो क्या करें? आयरन, यहाँ क्या लिखें? NH3, यहाँ क्या लिखें? NH3, यहाँ क्या लिखें? NH3, और यहाँ क्या लिखें? NH3। और जो क्लोरीन है इनको कहाँ लिख दें? ऑपोजिट साइड में। तो कौन सा आइसोमर से? ट्रांस आइसोमेरिज्म बनेगा भाई, ट्रांस आइसोमेरिज्म बनेगा, ठीक है। इस टाइप से मीन्स अगर जर्नल में इसका फॉर्म बनाऊं तो यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A, और यहाँ कौन? B और B। ये कौन सा है? ट्रांस है। और अगर इसका सिस बनाना हो, मीन्स कोई भी लिगेंड हो, A इसकी जगह रख देंगे, B की जगह रख देंगे। सिस अगर होगा तो इस B को कहाँ पहुंचा देंगे? यहाँ पहुंचा देंगे। इस A को कहाँ पहुंचा देंगे? सेम लिगेंड एक साइड हो गई तो कौन सा आइसोमर? सिस आइसोमर। सेम लिगेंड अगर अपोजिट साइड हो गई तो कौन सा? ट्रांस आइसोमर। पहली संभावना ये हो गई कि 6 लिगेंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। दूसरी जो संभावना है वो ये है, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, MA3B3, MA3B3 कि 3 लिगेंड एक जैसे हूं, कि 3 लिगेंड एक जैसे हूं तो कौन सी आइसोमेरिज्म शो होगी? 3 लिगेंड अगर एक जैसे होंगे तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो होगा? तो इसमें ट्रांस और सिस बनाने का तरीका सीखिए ध्यान से। मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बीच में मैंने मेटल लिख दिया, कोई भी हो सकता है एग्जांपल, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेना। मैं इसकी फॉर्म लिख देता हूं, ट्रांसफॉर्म या सिस फॉर्म कैसे बनेगी वो वाली बात लिख देता हूं बस मैं यहाँ। A
ए और ए, इस तरह का जो फॉर्म बनेगा उसको हम बोलते हैं सिस आइसोमरिज्म। इस तरह की जो फॉर्म बनती है उसको क्या बोलते हैं? सिस आइसोमरिज्म। ये जो आप तीनों लिगेंड एक साइड देख पा रहे हैं, इसमें आप तीनों लिगेंड एक साइड देख पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? सिस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगर हमें ट्रांस बनाना है, अगर हमें इसी आइसोमेरिज्म को ट्रांस बनाना है तो हम क्या कर देंगे? ये मेटल है, यहाँ ए लिखा मैंने, यहाँ ए लिखा मैंने और यहाँ ए लिखा, इसको बोलते हैं मेरीडोनल। यहाँ बी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया। इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होगा उसको क्या बोलेंगे भाई? ट्रांस आइसोमर्स। इसमें ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ट्रांस आइसोमर्स। आप देख पा रहे हैं ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके सेम है, लेकिन इसके क्या है? अपोजिट है। इसमें क्या है? ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो सिस आइसोमर्स, अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो ट्रांस आइसोमर्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम ऐसे समझते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। इसको फेसियल बोलते हैं कि फेस बनता है FAC, फैक लिखते हैं इसको। मेरीडोनल है MER लिखते हैं। मर आइसोमर्स या फैक आइसोमर्स भी बोलते हैं। सिस को क्या बोलते हैं? फैक, क्योंकि एक फेस के ऊपर बनता है। ये मेरिडियन पोजीशन है, इसलिए इसको मर आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा टॉपिक समझने वाला है। अगर समझ में आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट ऑक्टाहेड्रल में क्या हो सकता है? MAA2B2, MAA2B2। अब देख, ध्यान दे, इस AA का क्या मतलब है कि लिगेंड आपको कितने दिख रहे हैं? ओनली 4, लेकिन ऑक्टाहेड्रल है तो कितने होंगे? 6। ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये जो लिगेंड है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले हूं कि एग्जांपल हमने लिया कोबाल्ट इन 2। ए का मतलब है कि दो साइड से जुड़ता है, और B2 क्या ले लिया मैंने? Cl2। ठीक है भाई, इसमें देखते हैं हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे बनेगा। इसमें देखेंगे हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कब बनेगा, सिस कब बोलेंगे और ट्रांस से कब बोलेंगे। देखिए ध्यान दे, CO, ये जो इन है ये दो जगह से जुड़ता है मेटल के साथ। ये जो इन नामक लिगेंड है ये मेटल के साथ कितने जगह से जुड़ता है? 2 जगह से जुड़ता है। मान लीजिए मेटल की कितनी साइट है? ये 6 साइट हमें बनानी है। अब ये जो इन है ये मेटल के साथ कितने जगह से जुड़ेगा? 2 जगह से जुड़ेगा। ये Cl है, मान लीजिए इन इसे जुड़ गया तो ये इन लिगेंड है, और ये भी कौन है? इन लिगेंड। ये भी इन है और ये भी कौन है? इन है। इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होगा उसको क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर्स। और अगर ट्रांस होगा तो दोनों जो इन लिगेंड हैं ये क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और Cl और Cl ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको क्या बोल देंगे? ट्रांस। ये ऐसे क्यों जोड़ दिया मैंने? इसका मतलब इन को लिखूं, इन क्या था? NH2 CH2 CH2 NH2। ये इलेक्ट्रॉन इसने यहां से डोनेट कर दिया, इसलिए इसको ऐसे जोड़ के लिखता हूं। इसलिए इस बात को ऐसे जोड़ के लिखा जाता है, क्योंकि कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट, 2 डोनर साइट है, इसलिए इसको मैं इसलिए इन लिख के ऐसे कर देता हूं, इन लिख के ऐसे कर देता हूं, इन लिख के ऐसे कर दिया, क्योंकि 2 जगह से, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन देगा। क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड का काम क्या होता है? 2 डोनर साइट होती है, वो दोनों डोनर साइट से क्या करता है? डोनेट करता है। दोनों डोनर साइट से क्या करता है? डोनेट करता है। ये किसी हो गई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हो गया? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब कौन से शो नहीं करेंगे ऑक्टाहेड्रल में? अब ये बात लिख ले नोट करके। स्क्वायर प्लेनर के लिए मैंने क्या लिखा? MA4 MA3B MA6 अगर सारे लिगेंड एक जैसे हैं, या फिर MA5B
और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर इस टाइप का आपको कोई फॉर्म दिखता है तो आप उसको देखते ही मना कर देंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हमने पहली टाइप पढ़ दी, कौन सी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट और लास्ट टाइप है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसके बारे में आप जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। हम लास्ट पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। दूसरा टाइप एक हमने ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस पढ़ दिया, स्क्वायर प्लेनर का भी और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा जो टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान दे भाई, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन राइट डायरेक्शन और इन लेफ्ट डायरेक्शन। इफ दे रोटेट इन राइट डायरेक्शन देन नोन एज लीवो रोटेट, मींस राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो लीवो रोटेटरी। ये मान लीजिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिस लाइट के कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हो, मैनेज हो। मान लीजिए हमने कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके अंदर भर दिया, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्यूशन है इसके अंदर और उसमें से पीपीएल लाइट पास करवा रहे हैं, पीपीएल लाइट पास करवाएंगे। अगर ये लाइट ये कंपाउंड में से पास होने के बाद अगर लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाए, ऐसे रोटेट हो जाए, तो इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। क्योंकि आप जब नेमिंग के लिए मैंने आपके पास प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस भेजी थी तो एक दो एग्जांपल में एल और डी लिखा हुआ था, इसके पीछे क्या लिखेंगे? ऐसे कॉम्प्लेक्स के पीछे एल। और अगर ये रोटेट कर दे किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में इस पीपीएल को रोटेट कर देगा तो इसको क्या लिखेंगे? डी। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के पीछे डी लिखा हुआ है तो वो राइट क्या कर देता है? रोटेट कर देता है, राइट साइड में रोटेट कर देता है पीपीएल को। अगर एल लिखा है तो लेफ्ट साइड में जब आप ग्लूकोज लेके आते हैं तो उसके पीछे क्या लिखा होता है? डी ग्लूकोज। क्या? डी ग्लूकोज लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ग्लूकोज में से पास करवाओगे तो वो राइट डायरेक्शन में क्या कर देता है? रोटेट कर देता है। देखिए अब पेपर में तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर में मान लीजिए कोई एग्जांपल दे दिया तो हम ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि हम उस पेपर में हमारे पास पीपीएल नहीं होगा, हमारे पास क्या नहीं होगा? सॉल्यूशन बनाने के लिए जगह नहीं होगी। हम ये नहीं देख पाएंगे कि रोटेटरी है, राइट डेक्स्ट्रो है या लीवो है। तो उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट मेथड बता रहा हूं आपको देखने के लिए। ध्यान दे भाई, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया, मैंने अभी अभी एग्जांपल लिया था कि CO इन कोई भी एग्जांपल दिया होगा उसका आप फोटो बनाएंगे Cl और यहाँ एक मिरर रखेंगे, यहाँ एक मिरर रखेंगे और उसका मिरर इमेज इस साइड बनाएंगे। इसका जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो इन आएगा भाई, ये आएगा CO, यहाँ कौन? Cl, इन, यहाँ कौन आएगा? इन आएगा। ध्यान दे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है या फिर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो सबसे पहले हम वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसका सामने मिरर लगाएंगे और फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे। अगर ये पूरी तरह से ढक लेता है, अगर ये पूरी तरह से इसको ढक लेता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर पूरी तरह से ढकने वाली मिरर इमेज बनती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये कौन सा फॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स का? ट्रांस फॉर्म जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
अब हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव का एक एग्जांपल और दे देते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसा होता, इसी का सिस फॉर्म बनाते हैं। इसी कंपाउंड का हम सिस फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। CO, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, इन, यहाँ क्या लिख दिया, इन CO, और यहाँ क्या लिख दिया, Cl। अब हम क्या करते हैं, इसका क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे और देखेंगे कि ये सुपर इम्पोजेबल है या नहीं। मिरर इमेज क्या बनेगा, यहाँ क्लोरीन दिखेगा, यहाँ क्लोरीन दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा, CO दिखेगा, यहाँ कौन दिखेगा, इस टाइप से हमें इन दिखाई देगा, और यहाँ इस टाइप से हमें क्या दिखाई देगा, इन दिखाई देगा। अब इसको उठा के और इसके ऊपर रखेंगे तो क्या पूरी तरह से ढक लेगा, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आएगा नहीं, क्लोरीन किसके ऊपर आएगा, इन के ऊपर आएगा। कैसा इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सो ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक ही कॉम्प्लेक्स, हो सकता है एक ही कॉम्प्लेक्स, अगर उसका सिस फॉर्म है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, अगर उसका ट्रांसफॉर्म है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। हम दोनों बताएंगे, उस कॉम्प्लेक्स की सिस फॉर्म भी बनाएंगे, उसका मिरर इमेज बनाएंगे, देखेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना या नहीं बना, फिर उसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे और देखेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना या नहीं बना। अगर सुपर इम्पोजेबल बनता है तो क्या, सुपर इम्पोजेबल बनता है तो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल बनता है तो ऑप्टिकली एक्टिव। कुछ कमेंट आए हैं भाई, उसको कल क्लियर कर देंगे।